हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के चैप्टर 5 के कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मोटर व्हीकल के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 5 के ही, उसको डिस्कस किया था। यहाँ पे हम लोग पार्ट 2 में हम वो थ्योरी को देखेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी को भी देखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे जो रूल्स थे, जो लास्ट के रूल्स थे, उसे मैंने कवर नहीं किया, जो कि बहुत ही अननेसेसरी थिंग थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें जो कि टाइम टू टाइम चेंजेज होते हैं, वो सब चीज़ें मेंशन है, जो कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे, और ये बहुत ही, आपको ऐसा नहीं कि यहाँ से बहुत सारे, क्योंकि पार्टिकुलरली यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ओके, तो यहाँ से जो भी चीज़ें हैं वो क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, मोटर व्हीकल शैल बी सो कंस्ट्रक्टेड और इक्विप्ड दैट द एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम द इंजन आर डिस्चार्ज। जो मोटर व्हीकल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है, जो कि एग्जॉस्ट गैस है वो किस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा। डाउनवर्ड में, जैसे कोई व्हीकल्स है तो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, या लेफ्ट साइड ऑफ द व्हीकल, या राइट साइड या रियर ऑफ द व्हीकल, या ऑल। तो इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी। ओके, राइट साइड या रियर ऑफ द व्हीकल। ओके, डाउनवर्ड में नहीं होता है, क्योंकि डाउनवर्ड में जो भी व्हीकल्स अगर जा रहा है डाउनवर्ड में है, तो जो व्हीकल्स में जो रोड होते हैं, रोड मार्किंग होते हैं, वो सब, क्योंकि बहुत सारे वो जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं वो बहुत ही हॉट होते हैं, और वो रिएक्शन कर सकती है जो मार्किंग, रोड मार्किंग है, और वो फेड हो सकता है। तो इस केसेस में डाउनवर्ड में इसे नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, राइट साइड या रियर ऑफ द व्हीकल्स में इसे लगाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा, जो एग्जॉस्ट गैसेस होते हैं वो राइट साइड या रियर ऑफ द व्हीकल्स में लगाए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एग्जॉस्ट पाइप ऑफ ए व्हीकल इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल फ्रॉम द फ्यूल लाइन कनेक्टिंग टू द फ्यूल टैंक एंड इंजन। तो जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए एग्जॉस्ट पाइप का, जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग ऑफ द फ्यूल टैंक एंड द इंजन, तो उसका जो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो 35 जो आंसर है इसका 35, तो यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया था, 35 mm मिलीमीटर में यहाँ पे बात की है। तो आपको ध्यान में रखना है 35 मिलीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए एग्जॉस्ट पाइप का, जो फ्यूल लाइन कनेक्टिंग टू फ्यूल टैंक से जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो 35 mm का होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, द वैलिडिटी ऑफ पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट शैल बी फॉर द पीरियड ऑफ। तो जो पॉल्यूशन PUC होता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, वो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है। तो आपका जो ऑप्शन है 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर। तो इसका जो आंसर होगा 6 मंथ के लिए वैलिड होता है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ओके, तो ये जो यहाँ पे तो 6 मंथ होगा, लेकिन जो भी व्हीकल है वो रजिस्टर्ड अगर हुआ, मान लेते हैं कि हमने 1 नवंबर को रजिस्टर्ड किया। ओके, 1 नवंबर को रजिस्टर्ड किया, या मीन्स मोटर व्हीकल जो न्यू व्हीकल्स होते हैं उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, तो उसका जो PUC सर्टिफिकेट उसको लेना होगा, मीन्स 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के बाद उसको PUC सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, और हर 6 मंथ पे उससे उसका वैलिडिटी होता है, जो PUC सर्टिफिकेट होता है। ओके, तो जो न्यू व्हीकल्स होते हैं, तो न्यू व्हीकल्स के खरीदने के 1 ईयर बाद से आपको PUC लेना होता है, और उस PUC का वैलिडिटी 6 मंथ का होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस करें, क्योंकि हमने इसके थ्योरी जो भी रूल्स थे उसके सारे रूल्स को कवर नहीं किया है। तो हमने क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे थ्योरी को भी हम लोग रिवाइज करेंगे, मीन्स देखेंगे, और आपको ध्यान में रहेगा ये सब चीज़ें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, इन विच कैटेगरी ऑफ व्हीकल रेट्रोफिटमेंट ऑफ हाइब्रिड सिस्टम
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम किट इज परमिटेड। तो किस व्हीकल्स कैटेगरी में, मीन्स कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोग CMVR के फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैटेगरी को पढ़ा था। तो किस कैटेगरी में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम किट परमिटेड है, मीन्स आप उसमें रेट्रोफिटमेंट कर सकते हैं। रेट्रोफिटमेंट क्या होता है, जो भी व्हीकल्स में आप चेंजेज करना चाहते हैं, जैसे न्यू व्हीकल्स बना और उस व्हीकल्स में आप चेंज करके उसमें आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, हाइब्रिड उसमें अलग से आप लगाना चाहते हैं हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम किट, तो आप वो रेट्रोफिटमेंट हुआ। ओके, तो ऐसे कोई भी इंजन में कोई भी व्हीकल्स है उसमें आप अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये हम लोगों ने एक्ट में भी पढ़ा था। ओके, तो आप चेंज नहीं कर सकते, इसके जो BMVR थे ये वहाँ पे भी मेंशन था। तो अल्ट्रेशन आप कर सकते हैं, जैसे कोई भी इम्प्रूवमेंट करना है किसी व्हीकल्स के इंजन की कैपेसिटी, ये सब चीज़ों में आप कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाए, तो जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम किट है वो किस कैटेगरी में परमिट है, तो ये जो परमिट है वो है M1, M2 और N1, ये 3 कैटेगरी में परमिटेड है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम किट को रेट्रोफिटमेंट का। ओके, तो ये जो है इसमें एक कंडीशन और भी मेंशन है कि उसका GVW ग्रॉस व्हीकल वेट 3500 kg से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके, ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जो रेट्रोफिटमेंट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम M1, M2, N1 कैटेगरी का में परमिटेड है और अदर जो कैटेगरी है उसमें नहीं परमिटेड है, और उसका GVW ग्रॉस व्हीकल वेट 3500 kg से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये भी चीज़ें आप ध्यान में आपको रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच व्हीकल स्पीडोमीटर इज नॉट नेसेसरी। तो इसमें आपको स्पीडोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है कि किस व्हीकल्स में स्पीडोमीटर की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन है एडेप्टेड कैरेज व्हीकल्स विच डिजाइंड स्पीड डज नॉट एक्सीड 30 km/h, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स या ऑल। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो एडेप्टेड कैरेज होते हैं इसे ही पहले इनवैलिड कैरेज कहा जाता था, जो कि अब एडेप्टेड कैरेज इसे कहा जाता है। जो व्हीकल्स है जो डिजाइन स्पीड है, डिजाइन ही उसका स्पीड है कि 30 km/h से एक्सीड नहीं करेगा। तो ये केसेस में और ये केसेस में और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल, ये तीनों केसेस में स्पीडोमीटर की आवश्यकता नहीं होती है। ये तीनों को छोड़कर जितने भी व्हीकल्स होते हैं सारे में स्पीडोमीटर लगा होना चाहिए, ये नेसेसरी है। ओके, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एग्जम्प्ट किया गया है स्पीडोमीटर से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्पीडोमीटर इज नॉट नेसेसरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आंसर होगा जो डी होगा। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मैक्सिमम प्री सेट स्पीड ऑफ ए स्पीड गवर्नर इन एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं, जो पब्लिक, आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल दोनों के बारे में हमने CMVR में ही हमने डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, जो कि लेक्चर 1 और आई थिंक लेक्चर 2 में होगा। आप लोग उसे देखें और आपको ध्यान में रहेगा कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल क्या होते हैं, जो भी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स होते हैं, पब्लिक जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं, जो कि आप पर्सनल यूज करने के लिए आप यूज करते हैं व्हीकल्स, वैसे होते हैं। ओके, वहाँ पे आप देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस हमने बताया था। ओके, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होते हैं वो पब्लिक सर्विस व्हीकल्स होते हैं, ये आपको बताना कि जो प्री सेट स्पीड ऑफ ए गवर्नर होता है, गवर्नर क्या करता है, जो स्पीड लिमिट करता है, स्पीड गवर्नर। ओके, तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में प्री सेट स्पीड ऑफ गवर्नर कितना होता है, मैक्सिमम जो होता है 80 km/h होता है। 80 km/h से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ये प्री सेट होता है। ओके, यहाँ पे जो मैक्सिमम प्री स्पीड सेट स्पीड ऑफ स्पीड गवर्नर है, ये कुछ चीज़ों में एग्जेम्प्टेड है, जैसे कोई भी पैसेंजर्स व्हीकल्स हैं लेकिन वो 8 से ज़्यादा व्यक्ति पब्लिक को ढोने का काम नहीं करती है, तो उस केसेस में भी ये जो रूल्स है मैक्सिमम प्री सेट स्पीड ऑफ स्पीड गवर्नर वो एग्जेम्प्टेड है। ओके, और जैसे कोई 3 व्हील्ड व्हीकल्स है, कोई फायर की व्हीकल्स होते हैं, जो एम्बुलेंस होते हैं, वो सब चीज़ों में ये चीज़ें नहीं होती है। ओके,
पुलिस व्हीकल्स होते हैं, पुलिस की जो गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे भी ये मैक्सिमम प्री सेट स्पीड ऑफ स्पीड गवर्नर को ये सब चीज़ों को एग्जम्प्ट किया गया है। ओके, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, नो मोटर व्हीकल शैल बी पेंटेड इन द ओलिव ग्रीन कलर। ओके, ओलिव ग्रीन कलर एक्सेप्ट दोज बिलोंगिंग्स टू डिफेंस डिपार्टमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ओके, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी ओलिव ग्रीन कलर्स के जो गाड़ियाँ होती है वो डिफेंस डिपार्टमेंट के होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आपने व्हीकल्स लिया वो ओलिव ग्रीन कलर से आप उसको ओलिव ग्रीन कलर्स के आप व्हीकल्स को यूज कर रहे हैं। ये स्पेशली डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए यूज होता है। आपको स्पेशली जो गाड़ियाँ आप लेने जाइएगा कहीं से भी, तो वो ओलिव ग्रीन कलर्स में नहीं होगा, या ऐसा नहीं कि आप उसको पेंट करवा दें ओलिव ग्रीन कलर में, ये आप नहीं कर सकते हैं। ओके, नो मोटर व्हीकल शैल बी पेंटेड इन ओलिव ग्रीन कलर। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलिव ग्रीन कलर से कौन से व्हीकल्स, किस डिपार्टमेंट के व्हीकल्स बिलोंग्स करते हैं, तो वो डिफेंस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम विच अमेंडमेंट सीट बेल्ट इज कंपल्सरी फॉर द ड्राइवर एंड फॉर द पर्सन ऑक्यूपाइंग द फ्रंट सीट ऑफ मोटर व्हीकल। तो जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स में जो ड्राइवर हैं और जो फ्रंट में जो ड्राइवर और फ्रंट के ही सीट पे अगर कोई दूसरे लोग बैठे हुए, तो ये सीट बेल्ट को कंपलसरी किस अमेंडमेंट में किया गया? तो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स अमेंडमेंट 1993, CMVR अमेंडमेंट 2000 या CMVR अमेंडमेंट। ओके, ऑप्शन 2000 डी नन। तो ऑब्वियस है यहाँ पे ऑप्शन दोनों मैच कर रहे हैं। CMVR 1993, ये आपको ध्यान में रखना है कि CMVR 1993 में ये सीट बेल्ट को कंपलसरी कर दिया गया। ड्राइवर और जो पर्सन ऑक्यूपाइंग होते हैं, जो फ्रंट में बैठते हैं, उसको सीट बेल्ट कंपलसरी कर दिया गया। ये 1993, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये CMVR 2000 में कंपलसरी किया गया जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स होते हैं। ओके, ये जनरल सारे व्हीकल्स पे अप्लाई थे, लेकिन स्पेशली 2000 जो अमेंडमेंट हुए उसमें कंस्ट्रक्शन के जो व्हीकल्स थे उसमें भी ये रूल्स लगा। और अमेंडमेंट जब हुआ था 2000 में, तो ये चीज़ें ऐड किया गया था कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए। जो ड्राइवर है और जो सीट बेल्ट, जो ड्राइवर है और जो फ्रंट में बैठे हुए, वो दोनों लोगों को आपको सीट बेल्ट कंपलसरी कर दिया गया था 2000 के अमेंडमेंट में, जो कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के केस में। लेकिन यहाँ पे आपको इन जनरल पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे CMVR अमेंडमेंट 1993 आंसर होगा। लेकिन यहीं पे अगर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के केस में सीट बेल्ट कब कंपलसरी किया गया, तो इसका आंसर CMVR अमेंडमेंट 2000 होता। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज करेक्ट फॉर व्हीकल कैरिंग। ओके, कैरिंग, यहाँ पे कैरिंग है, ये कैरिंग है। ओके, व्हाट इज करेक्ट फॉर व्हीकल कैरिंग डेंजरस और हेजार्डस नेचर ऑफ गुड्स। तो जो भी व्हीकल्स है वो अगर कैरी करती है, जो व्हीकल्स है वो डेंजरस या हेजार्डस नेचर के गुड्स को कैरी करती है, तो उसके लिए क्या करेक्ट है? डिस्प्ले क्लास लेवल, इक्विप्ड विथ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, टेकोग्राफ, ऑल। तो यहाँ पे जो आंसर होंगे, जो व्हीकल्स कैरी करते हैं, यहाँ पे ये गलत है, आप इसको कैरिंग पढ़े। ओके, डेंजरस या हेजार्डस नेचर के गुड्स को जो कैरी करती है उसके लिए ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। और भी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो ये आपको क्लास लेवल भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, इक्विप्ड विथ सेफ्टी इक्विपमेंट्स होना चाहिए। क्योंकि डेंजरस या हेजार्डस में कब कोई भी इंसिडेंट हो जाता है, सडन कोई इंसिडेंट होता है, तो इस केसेस में सेफ्टी इक्विपमेंट्स होना चाहिए। उसके जो भी रूल्स, जो भी चीज़ें हैं उसके, जो मान लीजिए डेंजरस टाइप के, उसके अगर कुछ भी चीज़ें होती है तो उसको ओवरकम करने के लिए जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो अवेलेबल होना चाहिए। टेकोग्राफ होने चाहिए, ये स्पेशल चीज़ है जो कि टेकोग्राफ जो डेंजरस या हेजार्डस नेचर के जो व्हीकल्स होते हैं उसमें लगे होने चाहिए, जो कि सारे चीज़ों को बताता है। टेकोग्राफ से जो भी व्हीकल्स है उसका स्पीड कितना है, एक्सेलरेशन कितना चल रहा है, उसका
किस मार्ग से जा रहा है, किस रूट से वो व्हीकल्स जा रहे हैं, ये सब चीज़ें टेकोग्राफ के जरिए कोई भी मतलब पता चलता है। तो ये बहुत ही नेसेसरी है, कोई भी डेंजरस या हेजार्डस नेचर के गुड्स कैरी करता है जो भी व्हीकल्स, उसमें टेकोग्राफ होना चाहिए। यहाँ पे जो आंसर होंगे ऑल होंगे। और हाँ, जो भी ड्राइवर्स है, जो कंसाइनर है, कंसाइनर हमने पढ़ा था, जो ओनर होता है डेंजरस या हेजार्डस गुड्स नेचर के जो गुड्स होते हैं उसका जो मालिक होता है कंसाइनर होता है। ओनर जो भी व्हीकल्स का ओनर के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो ड्राइवर है जो कि डेंजरस या हेजार्डस नेचर के गुड्स के ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर को सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि किस तरह के हेजार्डस जो थ्योरी में थे, हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया था, तो हम यहाँ पे थोड़ा ओवरव्यू दे देते। जो ड्राइवर होगा वो ड्राइवर को पता होना चाहिए कि किस तरह के डेंजरस या हेजार्डस नेचर के किस नेचर के गुड्स है, उसको अगर कोई भी चीज़ें होती है तो उसको किस तरह से ओवरकम करना है। कोई भी अगर सडन कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उस तरह किस तरह से उसको सडन उसे ओवरकम करना है, कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स को वो माहिर होना चाहिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स को यूज करने में। ओके, और जो कंसाइनर होना चाहिए वो कंसाइनर को ये चीज़ें सारी बातें जो ड्राइवर है उसको बताना है, और ड्राइवर को एक जो रिटन में सारे चीज़ें कंसाइनर उसको देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं अवेलेबल, क्या गुड्स है, किस नेचर के गुड्स है, वो सब चीज़ें उनको कंसाइनर ड्राइवर को देगा। ओके, ये सब चीज़ें वहाँ पे मेंशन थे थ्योरी में, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, हु हैव ऑथोरिटी टू इशू क्वालिटी सर्टिफिकेट फॉर व्हीकल्स। तो क्वालिटी सर्टिफिकेट जो भी व्हीकल्स होते हैं उस जितने भी व्हीकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं वो क्वालिटी सर्टिफिकेट उसके साथ दिया जाता है कि ये पूरा टेस्टेड है इस तरह से। तो कौन देता है? ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरर, टेस्टिंग एजेंसी या ऑल। तो यहाँ पे जो क्वालिटी सर्टिफिकेट देता है वो मैन्युफैक्चरर देता है। ओके, तो ऑप्शन इसका बी आंसर सही होगा। तो जो इसमें जो बहुत सारे चीज़ें मेंशन थी आपको, जैसे ये चीज़ें हैं, जैसे इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल लगाना होता है, जो भी डेंजरस या हेजार्डस गुड्स के नेचर के होते हैं तो वो उनको इन्फॉर्मेशन पैनल देना होता है, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल। वो कहाँ कहाँ पे लगा, जैसे ट्रक है तो ये सामने में यहाँ पे लगा रहेगा, यहाँ पे लगा रहेगा क्लास लेवल। ओके, ये क्लास लेवल यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास लेवल लगा रहेगा, ये हुआ। ओके, तो ये सब की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे क्लास लेवल ये जो है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो क्लास लेवल होता है वो नॉट लेस देन 25 स्क्वायर mm का नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 25 स्क्वायर mm का ये नहीं होना चाहिए, जो क्लास लेवल होना चाहिए, जो क्लास लेवल होगा। और क्लास लेवल के हाफ साइड में पिक्चर होगा, पिक्चर, और हाफ साइड में टेक्स्ट में कुछ लिखा रहेगा, जो भी चीज़ें उसके इन्फॉर्मेशंस लिखे होंगे, जैसे ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो है इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल का ये पिक्चर है। तो इमरजेंसी इंफॉर्मेशन पैनल में क्या रहेगा, जो टेक्निकल नेम रहेगा, करेक्ट टेक्निकल नेम, जैसे कोई हेजार्डस नेचर के तो उसके टेक्निकल नाम क्या है वो चीज़ें रहेगा, UN नंबर। ओके, ये सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट नहीं, बस मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये सब चीज़ें मेंशन रहेंगे। ओके, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।